सभी को नमस्कार। आज हम एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन का इतिहास, जो कि एमए पीएस में फर्स्ट पेपर है, उसके अंतर्गत ग्रिफिथ टेलर के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ग्रिफिथ टेलर एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हुआ है जिसका भूगोल में बहुत योगदान रहे हैं। ग्रिफिथ टेलर का जीवन काल है 1880 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है। इनकी बुक्स क्रिएशंस हैं। पहली बुक है ऑस्ट्रेलिया भौतिक एवं आर्थिक, ऑस्ट्रेलिया फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक 1919। दूसरी बुक है ऑस्ट्रेलिया का परिवेश एवं उसका ब्रिटिश आवास पर प्रभाव, ऑस्ट्रेलियन इन्वायरमेंट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन ब्रिटिश सेटलमेंट। तीसरी बुक है कनाडा का परिवेश एवं इसका ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी आवास पर प्रभाव, कैनेडियन एनवायरनमेंट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन ब्रिटिश एंड फ्रेंच सेटलमेंट। चौथी कृति इनकी 20वीं शताब्दी में भूगोल, ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी। पांचवी कृति है सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी, जो कि 4 खंड में प्रकाशित हुई है। छठी किताब है प्रजातीय भूगोल, रेशियल ज्योग्राफी। सातवीं कृति या बुक कह सकते हैं नगरीय भूगोल, अर्बन ज्योग्राफी। आठवीं परिवेश, प्रजाति और प्रवास, इन्वायरमेंट, रेस एंड माइग्रेशन। और 9वीं बुक है एंटार्क्टिका। इस तरीके से इनकी 9 कृतियां हैं। 10वीं किताब और है हमारी विकासशील सभ्यता, भू शांति व विश्व शांति मार्ग के भौगोलिक पहलू। इस तरह से 10 इन्होंने कृतियां रची हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में ग्रिफिथ टेलर का अहम योगदान या अहम स्थान है। ग्रिफिथ टेलर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वह अपने माता पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया में प्रवासित हो गया था। टेलर ने अपना व्यवसाय एक भूगर्भ शास्त्री के रूप में सिडनी में शुरू किया। उसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना दी तथा नियतिवाद एवं संभववाद के रूप में चलने वाले लंबे विवाद को शांत किया। तो पहला योगदान है इनका संभववाद और निश्चयवाद के बीच की स्थिति, यानी प्रकृति को भी सर्वोच्च नहीं माने और मानव को भी सर्वोच्च नहीं माने, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करके प्रकृति और मानव आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए विकास करें, वो ही ज़्यादा सही है, दोनों के हित में है। ऐसा उन्हें नवनिश्चयवाद की संकल्पना दी। टेलर का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान मानव भूगोल में विशेष रूप से प्रजाति के संदर्भ में था। टेलर ने सदस्य सूचकांक, हेड इंडेक्स तथा हेयर स्ट्रक्चर को आधार बनाकर विश्व को 7 प्रजातीय वर्गों में बांटा। यह भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका। उसने एशियाई प्रवासियों पर स्थायी नियंत्रण लगाने की वकालत करते हुए श्वेत ऑस्ट्रेलियाई नीति को जन्म दिया। इसी का परिणाम है कि आज ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश जनसंख्या श्वेत है, बाकी मूल निवासी वो कम रह गया है। ग्रिफिथ टेलर ने क्लाइमोग्राफ एवं हिड्रोग्राफ की रचना की, जिसकी सहायता से स्पष्ट किया कि कौन सा क्षेत्र यूरोपीय आवास के लिए उपयुक्त है। एक विवादास्पद वक्तव्य के कारण उसे ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ा। वह 1928 में सिडनी के प्रोफेसर पद से त्यागपत्र देकर अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में भूगोल का प्रोफेसर हो गया। 1935 में वह शिकागो से कनाडा में जाकर टोरंटो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो गया, जहाँ वह 1951 तक कार्य करता रहा। नवनिश्चयवाद की अवधारणा टेलर ने प्रस्तुत की। उसने नियतिवाद एवं समाज के बीच का रास्ता अपनाया। उसने रुक कर प्रकृति को समझने तथा विकास उन्नति का संदेश दिया।
और इनके नवनिश्चयवाद को स्टॉप एंड गो भी कहते हैं। थैंक यू, आप सभी ने ध्यान से सुना।